हे हाय हेलो गाइस, कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा सड़ा सा मुंह दिख रहा है और मैं केक कट कर रही हूँ। तो ये व्लॉग है मेरे बर्थडे का। बर्थडे के ठीक एक रात पहले मैं हुई थी बहुत ज़्यादा बीमार, मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा फीवर। और मुझे फीवर होने की वजह से मेरी बेबी जो मेरे पास रात दिन रहती है ज़्यादातर, उसे भी फीवर हो गया था। तो कहीं न कहीं हम दोनों थे बहुत ज़्यादा डल। लेकिन फिर भी रात के 12 बजे जब मेरी सासू माँ और मेरे पति ने जो सेलिब्रेशन के लिए सब तैयारियाँ की थी, उसकी वजह से मैं, मेरी बेबी उठकर आए अपने रूम से दूसरे रूम और हमने केक कटिंग किया। केक कट करके एक-दूसरे को केक खिलाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, तो कहीं न कहीं मुझे मेडिसिन्स भी लेनी थी, तो मैंने खाना-वाना कुछ नहीं खाया था और मैं पूरा दिन ऐसे ही सोई हुई थी। और मेडिसिन्स लेने का भी एक रीज़न था कि मुझे अभी केक कटिंग करने के बाद खाना भी खाना था। खाना खा के फिर मुझे दवाई भी लेनी थी, गुड़िया को तो दवाई देकर ही सुलाया था मैंने। लेकिन जैसे-तैसे हम लोगों ने एक-दूसरे को केक खिलाया और मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल में हैं, जो मेरे बहन हैं, भाई हैं, जीजाजी हैं, जो भी रिश्तेदार मेरे हैं, सबने मुझे फ़ोन पे ही रात को बधाई दी थी, विशेस दिए थे और ये देख रहे हो आप। तो ऐसे करते हुए फिर मेरे पति ने बोला चलो अब केक कटिंग सेलिब्रेशन हो चुका है और मेरा मुँह इतना कड़वा था कि केक भी मुझे एकदम कड़वा करेला लग रहा था। जैसे-तैसे उनकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा-सा मुँह में रखा के और सड़ी शक्ल लेके फ़ोटोज़ भी खिंचाई। और फिर मेरे पति ने मुझे एक अच्छा-सा बड़ा बलून का गिफ्ट दिया, लेकिन देखो उसकी हालत भी मेरी जैसी फुस हो गई थी। तो देरी ना करते हुए मेरे पति ने कहा बहुत रात हो चुकी है, लगभग बज चुके थे 2, तो उन्होंने फटाफट मेरे लिए चाय पराठा बनाया। चाय पराठा हमेशा से मेरा फ़ेवरेट रहा है। उन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं खाया है तो ये चाय पराठा खाओ, खाकर फिर दवाई लेनी है। उनकी खुशी के लिए मुझे कहीं न कहीं वो खाना ही पड़ा, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी थी और उन्होंने इतने प्यार से जो मेरे लिए बनाया था। फिर जैसे ही अगले दिन सुबह मैं उठी, सुबह मतलब कहाँ, मैं करीबन 11-12 बजे उठी अगले दिन। उठते ही मैंने देखा कि मेरी बहन ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। तो वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। हालाँकि मेरी बहन नज़दीक ही रहती है मेरे घर से, लेकिन कहीं न कहीं उसके बेबी को भी थोड़ा वायरल फ़ीवर था, सर्दी-जुकाम था, तो इस वज़ह से मुझसे मिलने नहीं आ पाई और उसने गिफ्ट मेरे लिए भेजा। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि चलो फटाफट गिफ्ट खोलते हैं, गिफ्ट के नाम पे तो आधा बुखार भाग जाता है हमेशा। तो गिफ्ट जब मैंने खोला तो मैंने देखा, वॉव! इतने प्यार से मेरी बहना ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, तो ज़रूर कुछ अच्छा ही और कुछ ख़ास ही भेजा होगा। वैसे मेरी बहुत सारी बहनें हैं, छोटी-बड़ी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्यारी बहन है मेरी। और जैसे ही फिर मैंने गिफ्ट खोला, खोल के देखा तो यहाँ पे थी कान्हा जी की मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति थी। थैंक यू सो मच मेरी लाडली बहना, मेरी चुलबुली बहना। और ऐसा करते हुए फिर मैंने करीबन दोपहर को ये कायरा से लाया हुआ ड्रेस मैंने पहना। करीबन दोपहर के 3-4 बज चुके थे, मैं रेडी हुई, फिर से मैंने केक कटिंग किया। अभी भी मुझे फ़ीवर तो था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे मंदिर जाना था, तो इस वज़ह से मुझे नहाना भी पड़ा। जैसे-तैसे फ़ोटो शूट करने के बाद फिर हम लोग निकले मंदिर के लिए। मंदिर करीबन हम लोग शाम के साढ़े 4-5 बजे निकले थे। लेकिन जब हम मंदिर निकले थे तो इतनी भयानक बारिश थी, वैसे पूरा दिन बारिश नहीं थी और मैं भी इतना लेट, मतलब साढ़े 11-12 बजे उठी थी, खाना खाया। इतने सारे जो गिफ्ट आए थे, वो सब गिफ्ट को मैंने खोला, खोलकर देखा, बहुत प्यारे-प्यारे गिफ्ट आए। उनका मैं व्लॉगिंग लेना थोड़ा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे शूट लेने का हालत मेरा नहीं था कि मैं कुछ भी व्लॉगिंग कर सकूँ। ये सब क्लिप्स मेरे हस्बैंड ने ली थी। और जैसे कि आप देख रहे हो, भयानक बारिश हो रही है और इस भयानक बारिश के होते हुए भी हम मंदिर के लिए निकले ही थे, क्योंकि आज था मेरा जन्मदिन और मुझे कहीं न कहीं मंदिर जाने का मैंने बोल रखा था कि मैं मंदिर ज़रूर आऊँगी करके। ख़ासकर जब भी हमारा जन्मदिन हो, तब हमें मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने ये मन में रखते हुए फिर मैं मंदिर के लिए गई, तो मैंने सोचा कुछ दान करने के लिए भी कुछ फ्रूट्स ले लूँ। तो फ्रूट की जगह पे मुझे और कुछ तो ज़्यादा दिखा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थे, मुझे दिखे केले, तो मैंने सोचा चलो केले ही ले लेती हूँ और फिर करीबन 10-12 डज़न मैंने केले लिए, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं गौशाला में देने थे और मंदिर में भी देना था। दूसरी तरफ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश तेज़ी से और बढ़ रही थी, हमें यही लग रहा था कि कहीं बिल्कुल गाड़ी हमारी पानी में डूब ना जाए। लेकिन सब कुछ हम अवॉइड करते हुए जल्द से जल्द मंदिर पहुँचने की कोशिश में लगे हुए थे और ऐसे करते हुए हमने फिर सब ट्रैफ़िक पार किया, ना दाएँ देखा, ना बाएँ देखा, जैसे-तैसे अपने रास्ते पे चलते हुए
हमने देखा गुड़िया क्या कर रही है, तो गुड़िया पीछे सीट में अपनी दादी के पास बैठी हुई थी और वो बड़े मज़े से उनके साथ खेल रही थी, तो उसकी तरफ तो ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था। बस हमारा एक ही फ़ोकस था कि हमें गौशाला भी जल्द पहुँचना है और मंदिर भी जल्द पहुँचना है, और देखते-देखते फिर हम जैसे-तैसे करके मंदिर पहुँच ही गए थे। अगर मैं मंदिर सुबह जाती तो शायद इतना सब प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने की वज़ह से मैं लेट उठी थी, लेट उठने की वज़ह से ही मैं मंदिर सुबह नहीं जा पाई थी। तो आप देख रहे हो काली बड़ी मंदिर, यहाँ पे भी पानी-पानी हो चुका है। उस टाइम मुझे कोई पुजारी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है, वहाँ साफ-सफाई का काम चल रहा था। तो कहीं न कहीं फिर वहीं पर मैं केले रख कर आ गई, दान पेटी में मैंने जो दान करना था वो मैं कर कर आ गई। तो जैसे ही मैं पलट कर पीछे की तरफ देखी, तो वहाँ पर पूरे तैयारियाँ चल रही थी नवरात्रि की, यानी कि नवरात्रि में शायद वहाँ पर गरबा होता होगा, ये मुझे पता नहीं है। और यहीं पे ऑटो वाले के साथ मेरे हस्बैंड का थोड़ा कहा-सुनी हो गई। तो वो सब कुछ छोड़ते हुए हम निकले फिर घर के लिए, क्योंकि लगभग शाम के साढ़े 6-7 बजने आ चुके थे। तो जब हम निकल रहे थे घर के लिए, तो तब देखा कि बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो चलो ऐसी खुशी मनाते हुए ठंडे-ठंडे मौसम में हमने सोचा चलो मौसम भी अच्छा हो चुका है, और कहीं न कहीं मैं तो भीग चुकी थी और मुझे लग रही थी ठंडी, मुझे यही डर था कि कहीं मुझे और बारिश बुखार ना आ जाए। तो चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब कुछ छोड़कर कहीं न कहीं मेरे पति ने मुझे दी स्माइल, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद बहुत गंदी तरीके से भीग गए थे जब वो केले लेने उतरे थे तो। तो उन्हीं बातों का हमने बनाया एक-दूसरे का मज़ाक, और हम फिर गाड़ी में हँसते हुए एक-दूसरे को चिढ़ाते हुए घर पहुँचे। घर पहुँचने पे कहीं न कहीं था कुछ अच्छा बना के खाने का प्लान, लेकिन मेरी सासू मॉम ने यही कहा कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें जो खाना है वो मुझे बोलो तो मैं बना दूँ। तो मैंने करी पकौड़ों की फ़रमाइश, और उन्होंने करा फटाफट तेल गरम, और उन्होंने बनाए मेरे लिए मिर्ची प्याज़ के पकौड़े। इतने में मेरी बहनों ने किया वीडियो कॉल, और उन्होंने बोला हमें भी मुँह में पानी आ रहा है। तो ऐसा करते हुए मैंने भी उन्हें थोड़ा चखाने की एक्टिंग करी, और ऐसे करते हुए हम लोग थोड़ी नोक-झोंक कर रहे थे। और इतने में मेरे पति ने मेरे लिए भेल मँगाई। उन्होंने कहा तुम्हारा मुँह का टेस्ट ख़राब हुआ हुआ है बुखार की वज़ह से, तो तुम थोड़ा इसे टेस्ट कर लो। लेकिन कहीं न कहीं ये भी मैंने नहीं खाया था। अब बज चुके थे रात के करीबन 8:30, तो मेरे पति ने बनाई है मेरे लिए खिचड़ी। उन्होंने कहा तुम्हें खिचड़ी अच्छी लगे या ना लगे, तुम्हें ये ज़रूर खाना है, क्योंकि मुझे खानी थी दवाई। तो फिर बड़े प्यार से मेरे पति ने गरमा-गरम खिचड़ी मुझे परोसी और बोला कि इसे खाकर तुम्हें दवाई भी खानी है। भई जब पति इतने प्यार से खिला रहा हो तो हम तो ज़हर भी खा लेंगे। सिर्फ़ डायलॉग बोल रही हूँ, सच में नहीं खाऊँगी मैं। और फिर उन्होंने डाला गरमा-गरम देसी घी ऊपर से, और बोला कि चलो अब जल्दी-जल्दी खा के बताओ कैसी बनी है। और जब मैंने पहला निवाला खाया और मेरे मुँह से निकला वॉव! बहुत अच्छी बनी है, तो ये सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए। तो दोस्तों ये था मेरा बर्थडे का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ख़ास मैंने कुछ बर्थडे में किया नहीं था, क्योंकि मेरी और मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब थी। लेकिन हाँ, मंदिर में माथा टेक लिया, मेरे लिए वही बहुत है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।